Hello everyone, I am Sachin Randive from RS Mundle Dharampet Arts and Commerce College, Nagpur. In the last video, we learned the explanation of the poem 2.2 Indian Weavers written by Sarojini Naidu. I hope you all enjoyed the poem thoroughly. इस कविता का भावार्थ बहुत सुनावना, मन को लुभाने वाला और यकीनन हम सबका मनोबल बढ़ाने वाला है। इस काव्य को श्रवणीय, आनंददायक, अलंकृत तथा रोचक बनाने के लिए कवयित्री द्वारा जिस तंत्र का मीन्स टेक्निक का अथवा डिवाइस का उपयोग किया गया है उसे हम कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। एंड दिस पोएटिक डिवाइस कंटेन्स फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार एंड राइम स्कीम मतलब यमक योजना। बट बिफोर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक्स we must know which question or activity is asked on poetic devices in the activity sheet। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेक्शन 2 जो कि अपना पोएट्री सेक्शन है, हियर टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एक्टिविटी शीट, दैट इज क्वेश्चन 3A, question 3A for 10 marks and question 3B for 4 marks based on the poems which are the part of our syllabus। In question 3A, activity 4 is given for 2 marks। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्टिविटी 4 जिसे ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया गया है, यही एक्टिविटी 4 अपने आज के टॉपिक से यानी कि पोएटिक डिवाइस से संबंधित है। एंड एज आई टोल्ड यू, poetic device consists two main techniques. Number one, figure of speech means अलंकार and number two, rhyme scheme means यमक योजना। और यही वो तत्व है जो कविता का सौंदर्य और शोभा बढ़ाते हैं। So students, let us see which figure of speech are used and implied in the poem Indian Weavers composed by Sarojini Naidu। जिस 5 महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल इन पोएम में किया गया है वो है एलिटरेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार, रिपीटेशन मीन्स पुनरावृत्ति अलंकार, सिमिली मीन्स उपमा अलंकार, मेटाफोर जिसे कहते हैं रूपक अलंकार और इंटरोगेशन मीन्स प्रश्नवाचक अलंकार। नाउ लेट अस सी वन बाय वन the explanation and examples of all these figures of speech implied in the poem Indian Weaver। First of all, alliteration. Students, we can define this figure of speech as when in a sentence sound of any letter which comes in the beginning of the word is repeated, मतलब किसी लाइन में एक जैसे साउंड वाले अल्फाबेट अगर किसी शब्द के शुरुआत में बार बार आ रहे हैं, देन वी कैन से दैट देयर इज यूज ऑफ एलिटरेशन। जैसे कि स्क्रीन पे आप एक पिक्चर देखिए, यहाँ इन दिस लाइन द टेरिबल टाइगर टोर द टॉवेल, द अल्फाबेट टी इज रिपीटेडली used in the beginning of every word, therefore we can say that here alliteration is used। अभी हम यह देखेंगे कि इंडियन व्यूअर्स पोएम में ऐसी कौन सी लाइन है जहां एलिटरेशन इस अलंकार का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, लाइन देखिए, वीवर्स वीविंग एट ब्रेकअप डे, हियर द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड एंड इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ एलिटरेशन इस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। नाउ सी वन सिमिलर लाइन इन द पोएम, like the plums of a peacock, purple and green. Here the sound of letter P that is used in plums, peacock and purple is repeated. So here again the figure of speech alliteration is implied। alliteration में केवल सिर्फ एक लेटर रिपीट होता है, लेकिन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है, इसे कहते हैं रिपीटिशन अलंकार। When in a sentence words are repeated, then there is use of repetition। For example, see this line from the poem Indian Weaver, white as a feather and white as a cloud। आप देख सकते हैं कि white ये जो वर्ड है यहाँ 2 बार इस लाइन में रिपीट हुआ है। Similarly, the word as is also used repeatedly, hence we can say that in this line figure of speech repetition is implied by the poetess। Now
See the next figure of speech, that is simile. किसी लाइन अथवा सेंटेंस में अगर दो वस्तुओं में कंपैरिजन मतलब तुलना की जाती है और तुलना करते वक्त हम लाइक और एज इस शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है तो when in a sentence a direct comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common using like or as, then there is use of simile. इसे उपमा अलंकार कहा जाता है. For example, blue as the wing of a halcyon wild. यहाँ किंगफिशर पंछी की तुलना नीले रंग से मतलब ब्लू कलर से की है और तुलना करते समय एज इस शब्द का उपयोग किया गया है. सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में लाइक और एज इस शब्द का यूज करते हुए तुलना की जाती है, मगर एक ऐसा अलंकार है जहां तुलना तो होती है पर लाइक अथवा एज इस शब्द का उपयोग किए बिना. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज मेटाफोर. When an indirect comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common without using words like and as. For example, weavers weaving at breakup day. यहाँ पर breakup day का मीनिंग है the birth या फिर बचपन and the birth is implicitly compared with a breakup day. एक और अलंकार है जिसका इस्तेमाल इस पोएम में हुआ है, वो है इंटरोगेशन मींस यूज ऑफ क्वेश्चन. किसी सरल वाक्य की जगह अगर किसी सेंटेंस में प्रभाव डालने हेतु प्रश्न पूछा गया है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक अलंकार. व्हेन अ क्वेश्चन इज यूज्ड instead of a statement for emphasis, then there is use of interrogation. For example, why do you view a garment so gay? Here, a question is used for emphasis. Students, today we learn how alliteration, repetition, simile, metaphor, and interrogation are implied in the poem Indian Weaver. ऐसी और भी लाइंस इस पोएम में है जहां इन सारे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है. मैंने जो पीडीएफ आपके ग्रुप में अपलोड की है उसे ध्यान से पढ़िए, वहां आपको बहुत सारे उदाहरण देखने मिलेंगे. I hope this will help you to solve the activity A4 in question 3rd A, which is a part of section 2 poetry section of the activity sheet. Thank you student. Thank you for watching this video. So see you soon.